अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, एन एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड इट्स सेकंड डेफिनेशन इज एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इन्वॉल्व्स इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये एल्गोरिथम को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम कंप्यूटर की मदद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, और वो प्रोग्राम हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। बट बिफोर एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम कोडिंग लिखने से पहले हम एक प्रोसीजर लिखते हैं, ठीक है, और वो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप होता है, एक सीक्वेंस में होता है। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वही एल्गोरिथम होता है, ठीक है। और सो वी कैन से दैट बेसिकली एल्गोरिथम इज़ अ प्री प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एनी सिस्टम और प्रोग्राम। मीन्स के जो एल्गोरिथम होता है वो प्रोग्राम की प्री प्लानिंग होती है। हम एक प्लान बनाते हैं एंड देन हम प्रोग्राम लिखते हुए उसी प्लान को फॉलो करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूँ कि जैसे हम कुकिंग से पहले, कोई भी डिश बनाने से पहले उसकी रेसिपी फॉलो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम होता है जो एल्गोरिथम होता है वो प्रोग्राम की रेसिपी होता है, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। अब हमने ये देखना है कि जो उसके स्टेप्स होते हैं वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है उसमें होता है इनपुट, कि जो भी हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसमें जो चीज़ फर्स्ट गिवन होती है वो होती है इनपुट, ठीक है, एंड देन आउटपुट एंड देन प्रोसेस एंड डिसीजन भी हो सकता है। आप लोग वर्ड इनपुट से तो फैमिलियर होंगे ही कि इनपुट क्या होता है। इनपुट हमारे पास ऐसी चीज़ होती है विच इज़ गिवन, जो कि हमें गिवन होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। एंड देन व्हाट इज़ आउटपुट, आउटपुट विच वी हैव टू फाइंड, जो हमने फाइंड करनी होती है। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोसेस। प्रोसेस ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए, जिसको फॉलो करते हुए हम इनपुट को यूज़ करते हुए आउटपुट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एल्गोरिथम कैसे लिखना है, बट उससे पहले हमें एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो जो पहली प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम की, कि उसमें एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, इनपुट होनी चाहिए। वही मैंने अभी आपको बताया था कि इनपुट क्या होता है, कि जो चीज़ प्रोग्राम में या स्टेटमेंट में गिवन होती है। और इसके अलावा जो एल्गोरिथम होता है उसमें मस्ट जो है आउटपुट फाइंड होनी चाहिए, कि हमारे पास लास्ट स्टेप से पहले आउटपुट आनी चाहिए। एंड देन फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस क्या है, कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप्स के बाद हमारा एल्गोरिथम कोई ना कोई प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा हो, वो हमें आउटपुट दे रहा हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ करेक्टनेस। और वो जो एल्गोरिथम जो हमें आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट ठीक भी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कोई और सलूशन मांग रही है, उसके आउटपुट कोई और है, लेकिन जो हमारा एल्गोरिथम है वो कोई और आउटपुट दे रहा हो, उसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट आउटपुट देनी चाहिए और वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। Now the next and one of the most important topic is how to write an algorithm। कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। एल्गोरिथम लिखने से पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब हमने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिकम्पोज करना है। हमने चेक करना है कि इसमें हमारे पास इनपुट क्या चीज़ है, आउटपुट क्या है, और इसके अलावा हमने कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अगर हम इसको ठीक से रीड करें दोबारा से, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। ये जो 3 नंबर्स हैं ये हमारे पास गिवन है। तो ये जो चीज़ गिवन होती है, हमने कहा था वो क्या होती है, इनपुट होती है, ठीक है। नाउ अब हमने इसमें चेक करना है कि हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम। तो हमारे पास ये जो सम है ये हमारे पास क्या होगा, आउटपुट होगी, ठीक है, कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने 3 नंबर्स ऐसा इनपुट लेके उनका सम फाइंड करना है। तो बेसिकली जो अब हमारे पास हमने देखना है कि हमारा प्रोसेस क्या होगा।
अगर हम देखें अलजेब्रा में हमने किसी चीज़ में अगर कोई सम फाइंड करना हो किसी भी नंबर्स का, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? मोस्टली उसमें वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। तो जब हमने इनको ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम कोई जनरल वेरिएबल नेम लेंगे एंड देन उसमें उन नंबर्स को स्टोर करवाएंगे एंड देन फिर हम उनको सम करके उसका रिज़ल्ट फाइंड कर लेंगे। चलें अब हम एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम लिखने का प्रोसीजर ये होता है कि उसके जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है तो स्टेप 1, और इसके अलावा इसका रूल है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट का एंड जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एंड का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? स्टार्ट, ठीक है, और लास्ट वाले स्टेप में हमें एंड लिखना मस्ट होता है, ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम मोस्टली इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए, इनपुट के लिए हमारे पास जो 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। या तो हम वर्ड यूज़ करते हैं रीड का या हम वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट का। अगर हमने इनपुट लेनी है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम अपने एल्गोरिथम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट क्या है? 3 नंबर्स। तो हम लिखेंगे रीड 3 नंबर्स या हम लिखेंगे इनपुट 3 नंबर्स। चलिए लिखते हैं। अब रीड 3 नंबर्स है तो हमने 3 नंबर्स आगे वेरिएबल्स बनाने, 3 वेरिएबल बनाने, ठीक है। हम ए बी सी भी बना सकते हैं और हम एक्स वाई जी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम रीड 3 नंबर्स हम ए बी एंड सी कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन हमने इनपुट ले ली। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? हमने इन 3 नंबर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उनको सम करवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने जो प्रोसेस होता है हमारा, अब ये जो चीज़ है ये हमारा स्टेप नंबर 3 जो है ये प्रोसेस का है, ठीक है। अब प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? कैलकुलेट। आगे हमने जो भी जिस भी चीज़ में ये स्टोर करवाना होगा देन वो वाला वेरिएबल एंड इक्वल टू वो इन नंबर्स को हम प्लस करके ऐड कर लेंगे। कैलकुलेट सम, क्या कैलकुलेट करना है हमने? सम। तो सम इज इक्वल टू यही वाले एग्जैक्ट यही वाले वेरिएबल्स जो आपने इनपुट लिए होंगे वही उनके नाम लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमने कर लिया एंड देन जब हम प्रोग्राम लिखने लगेंगे तो हम यही वाले वेरिएबल्स यूज़ करेंगे ए बी एंड सी। और जब अब इससे क्या होगा, इससे जो इनका जो सम होगा इन 3 नंबर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 जो भी है वो जब कैलकुलेट होगी तो वो किस में स्टोर हो जाएगी? सम, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस हो गया, ठीक है, और हमारे पास इस प्रोसेस से हमारे पास आउटपुट भी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब ये वाली आउटपुट हमने स्क्रीन पे दिखानी है। तो ये वाली आउटपुट जब हमने स्क्रीन पे दिखानी होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्प्ले या प्रिंट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप प्रिंट का वर्ड यूज़ करें क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी प्रिंट ही यूज़ होता है, सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और यही वाला वेरिएबल जिसमें आपने रिजल्ट स्टोर किया हुआ है वही सेम लिखना होगा, प्रिंट सम, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये जो सम भी प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सारा काम हो गया। हमने क्या किया? स्टार्ट लिया, देन हमने इनपुट ली 3 नंबर्स एंड देन उनको सम किया एंड देन उनका रिजल्ट स्टोर किया हमने सम के वेरिएबल के अंदर एंड देन हमने प्रिंट कर दिया। तो अब हमारे पास जो है वो हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट हो गया है। तो लास्ट वाले स्टेप में फिर हम क्या लिखेंगे? स्टॉप। ये रूल होता है कि हमने पहला स्टेप जो लिखना होता है वो स्टार्ट का एंड लास्ट वाला स्टेप जो होता है वो स्टॉप का होता है। दैट्स इट। अब अगर हम इसी एल्गोरिथम को ड्राई रन करें, ड्राई रन का मतलब होता है कि हम पेज पे उसकी आउटपुट निकालना कि ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करें तो क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा स्टार्ट, देन होगा रीड 3 नंबर्स। तो ये 3 नंबर्स रीड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक आउटपुट वाला बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे और उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स हमने यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। कौन से वाले? ए बी एंड सी। ये जो है हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, ए
बी सी, ये मेमोरी में होगा। ठीक है, मेमोरी में ये 3 नंबर्स बन जाएंगे और यहाँ पे जब हम आउटपुट वाले बॉक्स में इनकी वैल्यू लेंगे तो वो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक 6, 5, 1, ये हमने नंबर्स ले लिए। अब तो जब हम यहाँ पे पहला नंबर एंटर करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा ए में, दूसरा नंबर करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा बी में, और तीसरा नंबर किस में स्टोर हो जाएगा, सी में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट होगा। प्रोसेस जो होता है वो बैकएंड पे होता है, वो सामने स्क्रीन पे नहीं होता। तो यहाँ पे हम बैकएंड में क्या करेंगे, इन 3 नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 + 5 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब ये वाला जो 12 है, ये जैसे ही हम ये करेंगे तो ये सम का एक वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी में। ठीक है, तो इस सम के अंदर यहाँ पे 12 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रिंट सम। ये जो मेमोरी में जो हमारे पास सम बना हुआ है वेरिएबल, इसके अंदर जो 12 है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 12 के। इन 3 नंबर्स का सम क्या था, हमारे पास 12 था। ये हो गया हमारा प्रोग्राम और इसकी कंपाइलेशन भी होगी, ट्राई रन भी हो गया।